नमस्कार साथियों, मैं पवन चौधरी गैलेक्सी एग्री पॉइंट भरतपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे आप सभी को पता है कि हम कला संस्कृति के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक नृत्य, और लोक नृत्यों में जो लोक नृत्य चल रहे थे वो थे हमारे क्षेत्रीय लोक नृत्य। और क्षेत्रीय लोक नृत्यों में अगला लोक नृत्य जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो अगला लोक नृत्य है आपके ढोल नृत्य। कौन सा है? ढोल नृत्य। अगर आपसे पूछे कि ढोल नृत्य क्षेत्रीय लोक नृत्य है तो किस क्षेत्र का फेमस है, तो ये जो ढोल नृत्य है वो आपके प्रसिद्ध है आपके कहाँ का? जालौर का। कौन से क्षेत्र का फेमस है? आपके जालौर। तो जालौर का कौन सा क्षेत्रीय लोक नृत्य प्रसिद्ध है? आपके ढोल। नाम से पता चल रहा है कि क्या बजाया जाता होगा इसमें? ढोल बजाए जाते हैं। किया कब जाता है, किस प्रकार किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये किया जाता है आपके विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर। विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर। तो विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर जालौर के अंदर जिस क्षेत्रीय लोक नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है वो लोक नृत्य कौन सा है? आपके ढोल नृत्य। किया किसके द्वारा जाता है? ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो कैसा नृत्य है? आपके पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? आपके पुरुष प्रधान। और इस नृत्य की शुरुआत जो मानी जाती है, इसकी शुरुआत खीम सिंह राठौड़, खीम सिंह राठौड़ के विवाह से मानी जाती है। तो खेम सिंह राठौड़ के विवाह से जिस नृत्य की शुरुआत मानी जाती है वो नृत्य कौन सा है? आपके ढोल नृत्य है। यानी कि खेम सिंह राठौड़ के विवाह से जिस नृत्य की शुरुआत हुई थी वो नृत्य कौन सा हुआ? आपके ढोल। केवल और केवल कौन करते हैं? आपके पुरुष करते हैं। इसलिए कैसा नृत्य है? आपके पुरुष प्रधान नृत्य है। विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर किस क्षेत्र में किया जाता है? आपके जालौर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? आपके जालौर में। इस नृत्य में थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है। थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है। ढोल बजाया जाता है। आप कहोगे कि गुरुजी की थाकना शैली क्या होती है? थाकना का शाब्दिक अर्थ होता है कि नर्तकों में जोश भरना। क्या करना? आपके यानी कि जो ढोल बजाने वाला होता है नर्तकों में जोश भरना। यानी कि इस नृत्य का जो मुखिया होता है, कौन होता है? आपके मुखिया। मुखिया मतलब एक मुख्य ढोलची होता है, नगाड़ची होता है। तो जो मुख्य ढोली होता है, जो ढोल बजाता है, वो किस शैली में ढोल बजाता है? आपकी थाकना शैली। और थाकना का शाब्दिक अर्थ होता है कि नर्तकों में जोश बनना। यानी कि जो ढोल बजाने वाला व्यक्ति होता है वो इस प्रकार से ढोल बजाता है कि जो नर्तकों में क्या बढ़ता है? जोश बढ़ता है, जिससे नर्तक बहुत तेज गति के साथ ढोल की थाप पर ये नृत्य प्रस्तुत करते हैं। और इसका अगर आपसे पूछा जाता है प्रसिद्ध कलाकार, इसका अगर आपसे पूछे प्रसिद्ध कलाकार, तो इसके एक प्रसिद्ध कलाकार जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके सॉरी वाद्य यंत्र। कौन सा है? आपके कलाकार तो कई पुरुष हैं। वाद्य यंत्र। अगर आपसे वाद्य यंत्र पूछता है कि कौन सा बजता है, तो नाम से पता चला है आपके ढोल। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ढोल बजाया जाता है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय, इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय, तो इस नृत्य को जो प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को जाता है।
जयनारायण व्यास। तो इस नृत्य को प्रकाश में जो व्यक्ति लेकर आए थे वो कौन लेकर आए थे आपके? जयनारायण व्यास। तो दोबारा सुनिए, कौन सा नृत्य है आपके? ढोल नृत्य। प्रसिद्ध कहाँ का है आपके? जालौर का। किस अवसर पर किया जाता है? विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कैसा नृत्य है आपके? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसकी शुरुआत खीम सिंह राठौर के विवाह से मानी जाती है। इस नृत्य में जो मुख्य नर्तककार होता है या ढोल बजाने वाला व्यक्ति होता है वो थांकना शैली में ढोल बजाता है, और थांकना का शाब्दिक अर्थ होता है नर्तकों में जोश भरना। जैसे नृत्य के अंदर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा है आपके? ढोल बजाया जाता है। और इस नृत्य को राजस्थान के अंदर प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन थे आपके? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास को क्या कहते हैं हम? शेरे राजस्थान। क्या कहा जाता है? शेरे राजस्थान। इन्हीं को कहते हैं हम राजस्थान का लोकनायक। राजस्थान का लोकनायक। इनको एक नाम दिया जाता है मासाव। क्या कहते हैं? मासाव। और इन्हीं को कहा जाता है धुन का धनी। क्या कहते हैं? धुन का धनी। और इनको कहा जाता है लक्कड़ और फक्कड़। लक्कड़ फक्कड़। तो देखिए, जयनारायण व्यास के अन्य नामों की बात करें हम, इनको हम शेरे राजस्थान, राजस्थान का शेर कहते हैं, राजस्थान का लोकनायक। इन्हीं को हम मासाव, धुन का धनी और लक्कड़ फक्कड़ के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? वो व्यक्ति है आपके जयनारायण व्यास। इन्हीं को श्रेय दिया जाता है कि इस नृत्य को ये प्रकाश में लेकर आए थे, लोगों के सामने लेकर आए थे। ढोल नृत्य किया कहाँ जाता है आपके? क्षेत्र विशेष पूछता है तो जालौर के अंदर है। पुरुष प्रधान है। खीम सिंह राठौर के विवाह से इसकी शुरुआत मानी जाती है। विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। फांकना शैली में ढोल बजाया जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपके नर्तकों में जोश बजना। वाद्य यंत्र इसका ढोल है आपके, और प्रकाश फैलाने का श्रेय जयनारायण व्यास। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। क्लियर हो गया? अब थोड़ी सी मैं कुछ एक बात करूं, जैसे कि मैं बताऊं आपको ढोल वादन के प्रकार। ढोल वादन के प्रकार कि किस समय कौन सा ढोल बजाया जाता है। तो ढोल वादन के प्रकारों की चर्चा करें हम, जैसे कि विपत्ति के समय। विपत्ति के समय जो ढोल बजाया जाता है उसको कहा जाता है आपके कालसुरी ढोल। क्या कहते हैं उसको? कालसुरी ढोल। पुरुष नृत्य के समय, पुरुष नृत्य के समय जो ढोल बजाया जाता है उसको बोला जाता है मटकी ढोल। क्या कहते हैं उसको? मटकी ढोल। और स्त्री नृत्य के समय जो ढोल बजाया जाता है, स्त्रियां जब नृत्य करती हैं, स्त्री नृत्य के समय या महिला नृत्य के समय जो ढोल बजाया जाता है उसको कहा जाता है घूमर ढोल। क्या कहते हैं? घूमर ढोल। तो युद्ध के समय जो ढोल बजाया जाता है, युद्ध के समय जो ढोल बजाया जाता है उस ढोल को कहा जाता है आपके सुरापान ढोल। कौन सा है आपके? सुरापान। और स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष नृत्य के समय जब युगल रूप से दोनों सामूहिक नृत्य करते हैं तो स्त्री पुरुष नृत्य के समय जो ढोल वादन का प्रकार है उसको कहा जाता है आपके गजरा ढोल। क्या नाम दिया जाता है उसको? गजरा ढोल। तो देखिए, ढोल वादन के प्रकारों की हम बात करें कि किस समय कौन सा ढोल बजाया जाता है। तो विपत्ति के समय कौन सा ढोल है आपके? कालसुरी ढोल। काल यानी कि मृत्यु, ठीक है भाई, विपत्ति आती है तो कौन सा ढोल है आपके? कालसुरी ढोल है। विपत्ति के समय जिस प्रकार के ढोल वादन को बजाया जाता है वो से कालसुरी ढोल। पुरुष जब नृत्य करते हैं जिस समय जो ढोल बजता है वो कौन सा है आपके? मटकी ढोल। स्त्री नृत्य के समय कौन सा है? घूमर ढोल। युद्ध के समय जो ढोल बजाया जाता है वो कौन सा है आपके? सुरापान ढोल।
और स्त्री पुरुष नृत्य के समय जिस ढोल को बजाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? गजरा ढोल। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। कर लिया? क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखिए क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्यों में एक अगला नृत्य है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है आपके घुड़ला नृत्य। कौन सा है? आपके घुड़ला नृत्य। और घुड़ला नृत्य कहाँ पर किया जाता है? आपके जोधपुर के अंदर किया जाता है। कहाँ का लोकप्रिय है? आपके जोधपुर। तो अगर आपसे पूछ ले कि घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो घुड़ला नृत्य प्रसिद्ध है आपके कहाँ का? जोधपुर का। कब किया जाता है ये? चैत्र मास में, चैत्र माह में आयोजित होता है। चैत्र माह में आयोजित। और चैत्र के महीने में पूजा की जाती है भगवान शिव एवं पार्वती की। तो शिव एवं पार्वती की पूजा अधिकतर जिस महीने के अंदर की जाती है वो कौन सा महीना है? आपके चैत्र का महीना है। इस नृत्य की शुरुआत किसके समय हुई? इसकी शुरुआत हुई थी, शुरुआत जोधपुर शासक, जोधपुर शासक राव सातल देव के समय। राव सातल देव के समय। तो जोधपुर के राजा राव सातल देव के समय इस नृत्य की क्या हुई थी? आपकी शुरुआत हुई थी। तो थोड़ा सा समझ लेना कि किस प्रकार से राव सातल देव के काल में इसकी शुरुआत हुई थी। राव सातल देव कौन है? आपके राव सातल देव। राव सातल देव 1489 से 1492 ईस्वी तक कहाँ के शासक रहे? आपके जोधपुर के शासक रहे। कहाँ के शासक रहे? जोधपुर। इधर अजमेर का शासक था आपके मल्लू खां। कौन था? आपके मल्लू खां। ये कहाँ का शासक था? आपके अजमेर। और इसका एक सेनापति था और उस सेनापति का नाम था घुड़ले खां। सेनापति का नाम क्या था? आपके घुड़ले खां। ठीक है। मल्लू खां की एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम था गिंदौली। पुत्री का नाम क्या था? आपके गिंदौली। तो अब कहानी सुन। राव सातल देव का एक भाई था जिसका नाम था बीरा। राव सातल देव के भाई का नाम क्या था? बीरा। तो क्या होता है कि मल्लू खां बीरा को अजमेर बुलाता है और अजमेर बुला करके बीरा को मल्लू खां के द्वारा क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसने गिरफ्तार कर लिया? मल्लू खां ने। किसने गिरफ्तार कर लिया? मल्लू खां ने गिरफ्तार कर लिया। अब जब मल्लू खां ने इसको गिरफ्तार कर लिया तो राव सातल देव ने अटैक किया, आक्रमण किया। कहां पर? अजमेर पर। यानी अजमेर के किस राजा पर? मल्लू खां पर। क्या किया इसने? आक्रमण किया और आक्रमण करके पराजित किया मल्लू खां को। और मल्लू खां की जो पुत्री थी गिंदौली, और उस गिंदौली का क्या करके ले आया सातल देव? अपहरण करके ले आया। क्या करके ले आया? अपहरण करके ले आया। इसकी पुत्री को? मल्लू खां की पुत्री को। तो मल्लू खां ने अपने सेनापति घुड़ले खां से कहा कि जा घुड़ले जा, मेरा मन नहीं लगता मेरी पुत्री गिंदौली की बिना। और गिंदौली को क्या करा के लेके गया? आजाद करा के लेके। अब मल्लू खां का सेनापति घुड़ले खां आक्रमण करता है कहां पर? जोधपुर पर। कहां आक्रमण करता है ये? जोधपुर पर। और जोधपुर का शासक कौन था? आपके सातल देव था। जब घुड़ले खां जोधपुर पर अटैक करता है तो एक गांव पड़ता है ओसाणा। कौन सा गांव पड़ता है? ओसाणा। और ओसाणा जो गांव है वो कहां है? आपके पीपाड़। और पीपाड़ जो है वो कहां पर है? आपके जोधपुर। तो ओसाणा पीपाड़ जोधपुर के अंदर घुड़ले खां क्या करता है कि यहां पर 140 कन्याएं या महिलाएं, 140 41
140-41 बालिकाएं, कन्याएं या महिलाएं चैत्र माह में भगवान शिव एवं पार्वती जी की पूजा के लिए एकत्रित हुई। और मल्लू खां ने क्या किया, यहाँ पीपाड़ ओसाना से इन 140-41 महिलाओं को बंदी बना लिया और बंदी बना करके कहाँ ले गया, अजमेर ले गया। कहाँ ले गया, आपके अजमेर। और अजमेर में जाकर के सातल देव से कहा कि एक गिंदौली बराबर 140 महिलाएं। एक गिंदौली बराबर कितनी, 140 महिलाएं। तो सातल देव राजा थे, राजा का फर्ज है प्रजा की रक्षा करना। तो सातल देव अटैक करता है। सातल देव किस पर अटैक करता है, घुड़ले खां पर अटैक करता है। और घुड़ले खां पर अटैक करने के बाद दोनों के मध्य युद्ध होता है ओसाना पीपाड़ जोधपुर के अंदर, जिसमें सातल देव किसकी हत्या कर देता है, घुड़ले खां की हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर दी जाती है, घुड़ले खां की। किसके द्वारा हत्या कर दी गई, सातल देव के द्वारा घुड़ले खां की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और घुड़ले खां का जो सिर था, घुड़ले खां का सिर काटकर उन 140-41 महिला या कन्याओं को दे दिया। और उन महिला या कन्याओं ने घुड़ले खां का सिर, जो कटा हुआ सिर था, उसे अपने सिर के ऊपर रख करके पूरे गांव के अंदर घुमाया, ताकि लोगों को पता चल सके कि कन्याओं या बालिकाओं का या महिलाओं का अपहरण करने वालों का हश्र क्या होता है। और तभी से वो दिन था आपके, जिस दिन इसकी हत्या की गई थी, तो वो दिन था आपके चैत्र का महीना था, कृष्ण पक्ष था आपके अष्टमी। और उसी दिन से एक नृत्य और एक त्योहार की शुरुआत हुई, जिसका नाम है आपके घुड़ला। कौन सा है, आपके घुड़ला। और कौन से नृत्य की शुरुआत हुई, आपकी घुड़ला नृत्य। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मारवाड़ जोधपुर के अंदर घुड़ला महोत्सव में मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव, घुड़ला महोत्सव। और घुड़ला महोत्सव के समय जिस नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है, वो नृत्य कौन सा है, आपके घुड़ला नृत्य। कौन सा है, आपके घुड़ला। तो यहां तक समझ में आई होगी कि कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर। किस माह में आयोजित होता है, चैत्र माह में। इसकी शुरुआत जोधपुर के शासक किसके समय हुई, आपके राव सातल देव के समय। किस प्रकार से हुई थी, वो हमने आपको बताया कि सातल देव के भाई बीरा का अपहरण किसने किया, अजमेर के शासक मल्लू खां ने। तो जोधपुर शासक सातल देव ने मल्लू खां पर अटैक किया और किसको आजाद कराया, अपने भाई बीरा। बीरा को आजाद करा करके मल्लू खां की पुत्री गिंदौली का अपहरण करके सातल देव कहां ले आया, आपके जोधपुर ले आया। कहां पर ले आया, जोधपुर ले आया। अब जोधपुर में आकर के मल्लू खां का सेनापति घुड़ले खां जोधपुर पर अटैक करता है। यहां से 140-41 महिला या बालिकाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और घुड़ले खां कहता है कि एक गिंदौली बराबर 140 महिलाएं। राव सातल देव अटैक करता है घुड़ले खां पर। इन दोनों के मध्य ओसाना पीपाड़ जोधपुर के अंदर भयंकर युद्ध होता है, जिसमें सातल देव घुड़ले खां की हत्या कर देता है। उसका सिर काटकर उन महिला और बालिकाओं को दे देता है, जिससे उसके कटे हुए सिर को वो महिलाएं एवं जो बालिकाएं हैं वो पूरे गांव में घुमाती हैं। और जिस दिन इसकी हत्या की गई थी, उस दिन था आपके चैत्र का महीना, कृष्ण पक्ष था और तारीख थी आपकी अष्टमी। और उसी दिन से किस नृत्य की शुरुआत हुई, घुड़ला नृत्य। चैत्र कृष्ण अष्टमी को जोधपुर के अंदर एक महोत्सव मनाया जाता है, घुड़ला महोत्सव, जहां किस नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है, आपकी घुड़ला नृत्य। तो अब ध्यान से सुनना, ये तो इसकी शुरुआती बात थी कि किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई थी। तो देखिए आप, घुड़ला नृत्य, कौन सा नृत्य पढ़ रहे हैं हम, घुड़ला नृत्य। और घुड़ला नृत्य अगर आपसे पूछे तो कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर। कहाँ का है, आपके जोधपुर। कब आयोजित होता है, आपके चैत्र माह में आयोजित, चैत्र माह में आयोजित। किस महीने में आयोजित होता है, आपके चैत्र के महीने में क्या होता है, आपके आयोजित होता है। कहाँ पर होता है, आपके जोधपुर के अंदर होता है। कहाँ होता है, आपके जोधपुर के अंदर। किस प्रकार किया जाता है ये नृत्य, किस प्रकार, यानी कि पहले तो हम बात करें इसकी शुरुआत, जोधपुर शासक
जोधपुर शासक राव सातल देव के काल में हुई। राव सातल देव के काल में, किसके काल में हुई? राव सातल देव के काल में जिस नृत्य की शुरुआत हुई थी वो कौन सा है आपके? घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य में क्या किया जाता है? घुड़ला कहते किसको हैं? इसमें क्या करती हैं महिलाएं? महिलाएं अपने सिर पर छिद्र युक्त मटका रखकर, छिद्र युक्त मटका रखकर नृत्य का आयोजन किया जाता है। नृत्य का आयोजन किया जाता है। छिद्र युक्त मटका रखकर नृत्य का क्या किया जाता है? आयोजन। किस प्रकार से होता है वो थोड़ा सा मैं यहां बता देता हूं कि जैसे कोई ये महिला है, कौन है आपकी? महिला है। ये महिला सिर पर क्या रखेगी? छिद्र युक्त मटका, और इसमें क्या जलाती है आपके? दीपक। क्या जला करके? दीपक। और दीपक की रोशनी इन छिद्रों से बाहर आती रहती है और गीत गाती है। और गीत भी कौन से गाती है आपकी? घुड़ला गीत। कौन सा गीत गाया जाता है? घुड़ला गीत। घुड़ला घूमेला रे घूमेला, घुड़ला घूमेला रे घूमेला। इस प्रकार से घुड़ला गीत गाते हुए जिस नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है वो नृत्य कौन सा है आपके? घुड़ला नृत्य। कौन सा है आपके? घुड़ला। घुड़ला नृत्य केवल और केवल किसके द्वारा किया जाता है आपके? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इसका आयोजन केवल और केवल महिलाएं ही इसका आयोजन करती हैं। तो दोबारा सुनिए, कहाँ का प्रसिद्ध है आपके? जोधपुर। कौन से महीने में आयोजित होता है? चैत्र महीने में। इसकी शुरुआत जोधपुर शासक किसके समय हुई आपके? राव सातल देव के काल में। कैसे किया जाता है? महिलाएं अपने सिर पर छिद्र युक्त मटका रखकर नृत्य का क्या करती हैं आपके? आयोजन। और इसमें गीत भी जो गाए जाते हैं वो कौन से गीत गाए जाते हैं? घुड़ला गीत। घुड़ला एक नृत्य भी है, घुड़ला एक गीत भी है, घुड़ला एक त्योहार भी है। और घुड़ला क्या मनाया जाता है? एक महोत्सव। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। इस नृत्य को संरक्षण किसने दिया? संरक्षण दिया। तो इस नृत्य को संरक्षण देने वाली एक संस्था है आपकी रूपायन संस्था। कौन सी है आपकी? रूपायन संस्था। और ये जो रूपायन संस्था है वो कहां पर है आपकी? बोरुंदा। और बोरुंदा कहां पड़ता है आपके? जोधपुर। कहां पड़ता है आपके? जोधपुर। तो रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर के द्वारा इस नृत्य को क्या किया गया? संरक्षण दिया गया। यानी कि ऐसे नृत्य जो विलुप्ति की कगार पर हैं, अगर उन्हें संरक्षण नहीं दिया गया तो आने वाले निकट भविष्य में वो क्या हो जाएंगे? आपके विलुप्त हो जाएंगे। तो ये रूपायन संस्था बोरुंदा के द्वारा इसको संरक्षण दिया गया। इसकी स्थापना कब की गई अगर आपसे पूछे तो? इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक यानी कि फाउंडर माने जाते हैं आपके, वो थे आपके कोमल कोठारी। कौन थे आपके? कोमल कोठारी थे। अगर आपसे पूछे सह संस्थापक, तो सह संस्थापक थे इसके विजयदान देथा। कौन थे आपके? विजयदान देथा। कौन थे आपके? विजयदान देथा। क्या कार्य करती है रूपायन संस्था? का कार्य क्या है? इसका कार्य है विलुप्त होती कलाओं को संरक्षण देना। यानी कि ऐसी लोक कलाएं जिन्हें अगर संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले भविष्य में क्या हो जाएंगी? वो विलुप्त हो जाएंगी।
और उन विलुप्त होने वाली कलाओं को जो संरक्षण देती है वो संस्था कौन सी है राजस्थान के अंदर? रूपायन संस्था। इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई आपकी? 1960। इसके संस्थापक माने जाते हैं आपके कोमल कोठारी और इसके सह संस्थापक हैं आपके विजयदान देथा। रूपायन संस्था है कहाँ पर? जोधपुर। क्या कार्य है इसका? विलुप्त होती कलाओं को संरक्षण देना। विलुप्त होती कलाओं को क्या देना? संरक्षण देना। ठीक है ना। अब इसके द्वारा दो पत्रिकाएं प्रस्तुत की जाती हैं। क्या प्रस्तुत की जाती है आपकी? पत्रिका। तो कौन कौन सी पत्रिका प्रस्तुत की जाती है आपकी? एक है आपकी लोक संस्कृति, एक पत्रिका का नाम है आपकी लोक संस्कृति, और एक जो दूसरी पत्रिका है उसका नाम है आपके मरुचक्र। कौन सी है आपकी? मरुचक्र है। तो सुनिए आप, नृत्य कौन सा है आपके? घुड़ला नृत्य। कब आयोजित होता है आपके? चैत्र के महीने में। किस माह में आयोजित होता है आपके? चैत्र माह में आयोजित होने वाला नृत्य कौन सा है आपके? घुड़ला नृत्य। इसकी शुरुआत जोधपुर शासक राव सातल देव के काल में प्रारंभ हुई। ठीक है ना। महिलाएं अपने सिर पर छिद्र युक्त मटका रखकर नृत्य का आयोजन करती हैं। इस नृत्य को जो संरक्षण दिया था वो कौन सी संस्था ने दिया? रूपायन संस्था, जो कहाँ पर है आपकी? बोरुंदा। और बोरुंदा कहाँ पर है आपके? जोधपुर। इस संस्था की स्थापना कब हुई? 1960। संस्थापक कौन है आपके? कोमल कोठारी। सह संस्थापक विजयदान देथा। क्या कार्य करती है? विलुप्त होती कलाओं को क्या देती है? ये संरक्षण देती है। और इसके द्वारा दो पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। एक पत्रिका है आपकी लोक संस्कृति और दूसरी कौन सी है आपकी? मरुचक्र। दूसरी कौन सी है आपकी? मरुचक्र। अगर आपसे पूछे कि घुड़ला महोत्सव कब मनाया जाता है? घुड़ला महोत्सव। तो घुड़ला महोत्सव मनाया जाता है आपकी चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा महोत्सव मनाया जाता है आपके? घुड़ला महोत्सव। और उस घुड़ला महोत्सव के समय जिस नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है वो नृत्य कौन सा है आपके? घुड़ला नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है आपके? जोधपुर। कहाँ का है आपके? जोधपुर। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इससे आगे की बात करते हैं हम। ठीक है यहाँ तक? अब आगे देखिए। तो अगला जो नृत्य है क्षेत्रीय लोक नृत्यों में वो है आपके थाली नृत्य। कौन सा नृत्य है आपके? थाली। कौन सा नृत्य है आपके? थाली नृत्य। यहां लिख देता हूं। और थाली नृत्य अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ का प्रसिद्ध है आपके, तो वो प्रसिद्ध है आपके जोधपुर, यानी कि पश्चिमी राजस्थान। तो जोधपुर या पश्चिमी राजस्थान का कौन सा नृत्य फेमस है आपकी? थाली नृत्य। थाली नृत्य कब किया जाता है? चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या। तो चैत्र अमावस्या को लगता है आपके पाबू जी का मेला। लोक देवता है हमारे, ऊंटों का देवता कहा जाता है इनको। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी किसको है आपके? पाबू जी को है। पाबू जी का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है आपके? कोलू मंड। कोलू मंड जो फलौदी जोधपुर के अंदर पड़ता है आपकी। अब तो खैर हालांकि फलौदी एक नया जिला बन चुका है। ठीक है ना। तो कोलूमंड फलौदी जोधपुर के अंदर पाबूजी का जब मेले का आयोजन चैत्र अमावस्या को किया जाता है तो उस चैत्र अमावस्या को जिस नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है तो वो कौन सा नृत्य है आपके? थाली नृत्य। थाली नृत्य हमारा एक धार्मिक नृत्य भी हो गया। क्यों? क्योंकि लोक देवताओं की आराधना हो रहा है। और किस अवसर पर किया जाता है ये? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर।
किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। और किस अवसर पर? पुत्र जन्म के अवसर पर। पुत्र जन्म के अवसर पर या पुत्र जन्मोत्सव के समय जिस नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है वो कौन सा है आपके? थाली। तो जब भी किसी पुत्र का जन्म होता है, किसी के घर में किसी महिला की द्वारा पुत्र को जन्म दिया जाता है, तो जिस समय जिस नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है वो कौन सा है आपके? थाली। या हम कहें कि पुत्र के जन्म पर जिस वाद्ययंत्र को बजाया जाता है वो वाद्ययंत्र कौन सा बजाया जाता है आपके? थाली बजाई जाती है। कौन सा बजाई जाती है? थाली। भाई किसी को क्या पता है कि आपके घर में कोई पुत्र या पुत्री पैदा हुई है? आजकल तो आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर मतलब आईडी पर वो स्टेटस लगा देते हैं कि आज हमारे घर पुत्र रत्न की क्या हुई? प्राप्ति हुई। लेकिन आज से 400-500 साल पहले कोई स्टेटस तो थे नहीं, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक तो थी नहीं, तो कैसे लोगों को पता चले कि किसी के घर में कुछ पैदा हुआ है, पुत्र या पुत्री पैदा हुई है? तो वो छत पर जा करके जोर जोर से क्या बजाते थे? थाली बजाते थे, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस घर के अंदर किसका जन्म हुआ है? आपके पुत्र का जन्म हुआ है। तो पुत्र जन्म के अवसर पर वाद्यंत्र भी अगर आपसे पूछे तो कौन सा बजाया जाता है? आपकी थाली। और जिस नृत्य का आयोजन किया जाता है वो नृत्य भी कौन सा है? आपके थाली। तो जब पुत्र जन्म के अवसर पर थाली बजाई जाती है तो पुत्री प्राप्ति के अवसर पर, पुत्री प्राप्ति के अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वो वाद्य यंत्र बजाया जाता है आपके सूप, या इसी को हम क्या बोलते हैं? छाजला। क्या बोलते हैं? छाजला। तो जब किसी के घर में पुत्री का जन्म होता है तो पुत्री का जन्म होता है तो क्या बजाया जाता है? सूप यानी कि छाजला। देखा होगा आपने, छोटी छोटी लकड़ियों का सा होता है, अनाज साफ करने का होता है जो, है ना। तो पुत्री का जब जन्म होता है तो क्या बजाते हैं? सूप। और पुत्र का जन्म होता है तो क्या बजाते हैं? आपकी थाली। तो पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य थाली नृत्य, पुत्री प्राप्ति के अवसर पर क्या बजाया जाता है? सूप या छाजला। ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। जब यही नृत्य चैत्र अमावस्या में पाबूजी के मेले में जो कहां पर लगता है? आपके कोलूमंड जोधपुर। तो ये धार्मिकता के आधार पर भी नृत्य है, क्योंकि लोक देवता पाबूजी की आराधना में किया जा रहा है आपके। तो यहां तक कोई दिक्कत? तो इसको क्लियर करो आप जल्दी, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब यहीं और बता दूं, दो छोटे छोटे नृत्य हैं। एक तो नृत्य है आपके सांझी नृत्य। सांझी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके मारवाड़। महिला प्रधान नृत्य। कैसा नृत्य है? आपके महिला प्रधान नृत्य। महिला प्रधान नृत्य। और एक नृत्य है आपके डांडिया। डांडिया नृत्य भी कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़। डांडिया भी कहाँ का है? आपके मारवाड़। तो ये दो नृत्य छोटे छोटे से और हैं, ठीक है ना। तो इनको भी क्लियर करो। थाली, डांडिया, सांझी, और कौन सा होगा? आपके गुड़ला। ये सारे के सारे कहाँ के? जोधपुर यानी कि मारवाड़ के प्रसिद्ध हैं। इसको भी क्लियर करो आप। क्लियर है ना यहाँ तक? तो अब अगला देखिए। अगला जो नृत्य है क्षेत्रीय लोक नृत्यों में, अगला है आपके मयूर, या इसी को हम कहते हैं भैरव नृत्य। मयूर या कौन सा नृत्य है? आपके भैरव नृत्य। और अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये फेमस है आपके ब्यावर। और ब्यावर कहाँ पड़ता है? अजमेर। हालांकि ब्यावर अभी क्या बन चुका है? एक नया जिला बन चुका है। अजमेर से अलग होकर के नए जिले का गठन किया गया है, जिसमें कौन सा जिला है? आपके ब्यावर जिला है। लेकिन अभी हम आपको अजमेर के अंदर बता रहे हैं। तो किस अवसर पर? देखिए आप, होली के अवसर पर। किस अवसर पर? होली के
अवसर पर, किस अवसर पर? होली के अवसर पर। और ब्यावर के अंदर क्या लगता है आपके? बादशाह का मेला। बादशाह का मेला अगर आपसे पूछे तो कहाँ लगता है, तो वो लगता है आपके ब्यावर। और अगर आपसे पूछ ले कि बादशाह की सवारी कहाँ निकलती है, बादशाह की सवारी, तो बादशाह की सवारी निकाली जाती है आपके जिस जिले के अंदर, वो जिला कौन सा है आपके? कोटा है। कौन सा है आपके? कोटा। तो होली के अवसर पर बादशाह के मेले का आयोजन होता है आपके ब्यावर के अंदर। और बादशाह की सवारी की अगर आपसे बात की जाए तो बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है आपके? कोटा के अंदर निकाली जाती है। कहाँ पर निकाली जाती है आपकी? कोटा के अंदर। तो बादशाह कौन होता है भाई? बादशाह होता है आपके टोडरमल। जो बादशाह का पात्र बनता है वो कौन बनता है आपके? टोडरमल। और आप कहोगे गुरुजी टोडरमल कौन सा? जो अकबर का वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर था, उसका नाम क्या था आपके? टोडरमल। इसके बारे में एक कहानी है कि एक बार मुगल बादशाह अकबर के पास पैसे की बहुत कमी आ गई थी। तो टोडरमल ने अकबर को आर्थिक सहायता दी। तो अकबर ने प्रसन्न होकर के, किसने प्रसन्न होकर? अकबर ने प्रसन्न होकर तो टोडरमल को एक दिन के लिए भारत का क्या बनाया था? बादशाह बनाया। और जिस समय टोडरमल को बादशाह बनाया गया तो उस समय उस खुशी के अवसर पर क्या निकाली गई? उस टोडरमल की यानी कि बादशाह की सवारी। तो बादशाह की सवारी के आगे, सवारी के आगे बीरबल का पात्र नृत्य करते हुए चलता है। यानी कि बादशाह की जब सवारी निकलती है, बादशाह तो होता है, जो पात्र होता है बादशाह वो कौन होता है आपके? टोडरमल। और जब बादशाह टोडरमल की सवारी निकलती है तो उसकी सवारी के सामने जो पात्र नृत्य करते हुए जाता है, वो नृत्य करते हुए जो पात्र होता है वो किसका होता है आपके? बीरबल। और जो बादशाह का पात्र होता है वो कौन किसका होता है आपके? टोडरमल का होता है। किसका होता है आपके? टोडरमल। आप कहोगे कि गुरुजी बीरबल, तो बीरबल का जो पात्र होता है, बीरबल का पात्र, बीरबल का पात्र ब्यावर के व्यास परिवार का सदस्य बनता है। ब्यावर के व्यास परिवार का सदस्य। तो ब्यावर के व्यास परिवार का जो सदस्य होता है वो किसके पात्र की भूमिका निभाता है आपके? बीरबल। किसकी भूमिका निभाता है आपके? बीरबल। और ये नृत्य करते हुए कहां तक जाते हैं? भैरव मंदिर तक जाते हैं। और भैरव मंदिर में जाकर के क्या होती है? इस नृत्य की समाप्ति होती है। कैसा नृत्य है आपके? पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य। कौन भाग लेते हैं इसमें? पुरुष भाग लेते हैं। और क्या है? ये एक प्रकार का स्वांग नृत्य है। एक प्रकार का, किस प्रकार का नृत्य है आपके? स्वांग यानी नकलची नृत्य है। बादशाह टोडरमल का पात्र नकलची होता है, बीरबल का पात्र। और बीरबल के पात्र की भूमिका कौन निभाता है? ब्यावर के व्यास परिवार का सदस्य क्या बनता है इसमें? बीरबल बनता है। बादशाह का मेला अगर आपसे पूछे तो कहां पर लगता है? ब्यावर के अंदर। और अगर आपसे पूछ ले कि बादशाह की सवारी कहां निकाली जाती है तो कोटा में निकाली जाती है। किस अवसर पर? आपके होली के अवसर पर ब्यावर अजमेर के अंदर जिस नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है वो कौन सा है आपके? मयूर। या कौन सा नृत्य है आपके? भैरव नृत्य। पुरुष प्रधान है। और कैसा नृत्य है आपके? स्वांग नृत्य। तो इसको भी जल्दी से क्लियर करो, आप स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखिए क्षेत्रीय लोक नृत्यों में। अब आगे लोक नृत्य है वो है आपके, एक लोक नृत्य है आपका डांग नृत्य। कौन सा नृत्य है आपके?
डांग नृत्य। और डांग नृत्य अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ का प्रसिद्ध है, तो डांग नृत्य प्रसिद्ध है आपके नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ पड़ता है आपके राजसमंद। कहाँ पड़ता है राजसमंद। नाथद्वारा कहाँ पर है आपके राजसमंद। ये कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर, किस अवसर पर, होली के अवसर पर। किसके द्वारा, स्त्री व पुरुषों द्वारा, स्त्री व पुरुषों द्वारा। तो स्त्री व पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से यानी कि युगल रूप से, सामूहिक रूप से जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है आपके डांग नृत्य। होली के अवसर पर होता है स्त्री पुरुषों के द्वारा। कहां पर होता है आपके नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहां पर है आपके राजसमंद। अगर आपसे पूछ ले कि डांग की रानी, डांग की रानी, तो डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है, तो वो जिला है आपके करौली। कौन सा जिला है आपके करौली। डांगलैंड, डांगलैंड के नाम से भी किसको जाना जाता है आपके करौली। या डांग की रानी के नाम से किस जिले को जाना जाता है आपके करौली। तो आप ऐसा मत समझना कि डांग की रानी करौली कहलाता है तो डांग नृत्य नाथद्वारा का सॉरी करौली का प्रसिद्ध होगा। दोनों में डिफरेंट है। डांग चित्र एक होता है बीहड़, ज्योग्राफी के अंदर जब आप पढ़ते हो, एक पढ़ते हो आप डांग चित्र और एक क्या पढ़ते हो आप बीहड़। क्या फर्क होता है डांग और बीहड़ में। तो डांग तो होता है कि जब कोई नदी पहाड़ों का कटाव करती है। किसका कटाव करती है, पहाड़ों का। तो जब कोई नदी पहाड़ों का कटाव करती है तो उस से बनने वाली स्थलाकृति होती है वो क्या कहलाती है आपकी डांग चित्र कहलाता है। और जब कोई नदी मिट्टी का कटाव करती है और उससे बनने वाली उबड़ खाबड़ भूमि, तो उबड़ खाबड़ जो भूमि बनती है, स्थलाकृति बनती है, उसे कहते हैं हम बीहड़। तो जब नदी पहाड़ों का कटाव करती है तो वो डांग चित्र, जब कोई नदी मिट्टी का कटाव करती है उससे बनने वाली उबड़ खाबड़ भूमि को क्या कहते हैं हम बीहड़ कहते हैं। तो डांग की रानी के नाम से किस जिले को जाना जाता है आपके करौली। और डांग नृत्य अगर आपसे पूछे तो कहाँ का प्रसिद्ध है आपके नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहाँ है आपके राजसमंद। एक नृत्य है आपके छमछड़ी नृत्य। कौन सा है आपके छमछड़ी नृत्य। और छमछड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है अगर आपसे पूछता है तो मेवाड़। कहाँ का प्रसिद्ध है आपके मेवाड़। और छमछड़ी नृत्य किया कब जाता है, किस अवसर पर किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके गणेश चतुर्थी के अवसर पर। किस अवसर पर, गणेश चतुर्थी के अवसर पर। तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर यानी कि गणेश चतुर्थी आती कब है, ये गणेश चतुर्थी का त्योहार आता है आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो त्योहार मनाया जाता है वो कौन सा है आपके गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी का समापन या हम कहें कि गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कब किया जाता है, तो वो चतुर्दशी को किया जाता है। कब किया जाता है, चतुर्दशी। यानी कि 11 दिनों तक जिस त्योहार की धूम मची रहती है वो कौन सा है आपके गणेश चतुर्थी। तो जब गणेश चतुर्थी पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं हम, तो विसर्जन के समय आपको भी पता है कि डीजे बीजे ले जा करके आप गणेश जी की प्रतिमाओं को ले जा करके कहां पर किसी नदी तालाब झील सरोवर के किनारे क्या कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। और उस समय क्या होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मेवाड़ में, तो गणेश चतुर्थी का जब विसर्जन करने जाते हैं गणेश जी की प्रतिमाओं का, तो उस समय रंग बिरंगी पोशाकें पहन करके जब गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के समय जब चलते समय जो नृत्य किया जाता है छोटे बच्चों के द्वारा, वो कौन सा है आपके छमछड़ी नृत्य। कौन सा है आपके छमछड़ी नृत्य। तो छमछड़ी नृत्य किया कब जाता है, तो छमछड़ी नृत्य गणेश चतुर्थी के अवसर पर, गणेश चतुर्थी के अवसर पर छोटे बच्चों द्वारा रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर, रंग बिरंगी
पोशाकें पहनकर, पोशाकें पहनकर किया जाता है, किया जाता है। ठीक है यहां तक। तो एक नृत्य है आपके डांग नृत्य और एक कौन सा है आपके छमछड़ी नृत्य। तो दोनों को क्लियर करो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है, तो यहां तक। तो अभी हम पढ़ रहे थे आपके क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्यों में आपने घुड़ला पढ़ा, थाली पढ़ा, सांझी पढ़ा, डांडिया नृत्य पढ़ा, और कौन सा था आपके ढोल नृत्य पढ़ा आपने। कौन सा? ढोल। मयूर या भैरव नृत्य पढ़ाया गया आपके लिए, डांग नृत्य पढ़ाया गया, और कौन सा नृत्य पढ़ाया गया आपके छमछड़ी नृत्य। ठीक है ना। यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो आप कल अगली क्लास हमारी रहेगी, कल आप अपनी हमारी क्लास में कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हो। तो तब के लिए आपके लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, आपसे एक बात कहनी थी कि आप हमसे जुड़िए जल्दी से ज़्यादा संख्या में, और हमारे YouTube चैनल गैलेक्सी एग्री पॉइंट भरतपुर को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यार आपके एक सब्सक्राइब से थोड़ा सा हमारे ऊर्जा अंदर से आती है, थोड़ा हमारा हौसला बढ़ता है कि हाँ कुछ हम बच्चों को दे पा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।